हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। तो जो पिछला वीडियो था हमने उसमें इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और एग्जाम्पल 4 तक कर लिए थे ना, 1 से 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5th से। तो देखो इसके जो एग्जाम्पल है ना, वो हर एक एग्जाम्पल अपने टाइप का डिफरेंट एग्जाम्पल है और हर एक एग्जाम्पल पे ही बेस्ड क्या है, क्वेश्चन है। तो इसके अगर तुम सारे एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लोगे, देखो इस एक्सरसाइज में क्या, जब शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ लगती है ना, समझ में नहीं आती। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सरसाइज को करने स्टार्ट करेंगे ना, तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन क्या है, एक जैसे ही है। जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल किए हैं ना, जितने टाइप के एग्जाम्पल हैं उतने ही टाइप के क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है वो कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, डिजिट चेंज कर दी गई हैं और बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सॉल्यूशन उन सबका क्या है, सेम है। तो हर एक एग्जाम्पल से बेस्ड 2-2, 3-3 क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में। तो हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से 2-2, 3-3 बार सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल तुमने अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, बहुत सारे। ठीक है, तो हमने 4 तक तो सॉल्व कर लिए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, यह है एक कार is being driven on a straight road which goes toward a tower at an distance is। तो देखो हम क्या करेंगे, एक जो कार है ना, वो क्या हो रही है, देखो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है। एग्जाम्पल ठीक है। तो क्या हो रहा है कि एक कार इज बीइंग ड्राइवन ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है, क्या है, एक स्ट्रेट रोड है। ठीक है, अब ये कह रहा है विच इज गोज टुवर्ड ए टावर एंड डिस्टेंस इज 500 मीटर। तो देखो ये एक टावर है, क्या है, टावर, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी है वो हमें दी गई है 500 मीटर। कितनी गिवन है हमें, 500 मीटर गिवन है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस, वो कह रहा है एक कार रोड से आ रही है और वो एक टावर तक पहुंची है जहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 500 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द टावर ड्राइव ऑफ द कार फाउंड द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 एंड आफ्टर 10 सेकेंड द ड्राइव फाइंड द एंगल ऑफ एवोल्यूशन इज द टॉप ऑफ द टावर इज 60, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, है ना। तो अब मैं इस क्वेश्चन को देखो समझाता हूं। ये क्या कह रहा है कि एक रोड है ना, उससे 500 मीटर डिस्टेंस पर एक टावर है। ठीक है, तो जहां से 500 है ना, वहां से जो कार का ड्राइवर है वो जब उस टावर को देखता है तो उस टावर का जो एंगल है ना, वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब वो जब 6 सेकंड कार चलाता है, कितना, 6 सेकंड, और वो कार को जब क्या करता है, टुवर्ड द टावर, यानी टावर की तरफ जाता है, तो वो जो एंगल था 30 से कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का। जैसे वो यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंचा, फिर उसने ऊपर देखा, तो ये एंगल कितने का बन गया, 60 डिग्री का। कितने का बन गया, 60 का। और यहां से यहां तक इससे कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड, है ना। ये एग्जाम्पल ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है ना। तो हर एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। अब देखो ये एग्जाम्पल है, जब क्वेश्चन आएगा तब हम कराएंगे, तब वो भी सेम ऐसा ही होगा। तो देखो अब हमें इसमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द स्पीड ऑफ कार। जो कार की स्पीड है ना, वो फाइंड करनी है। तो देखो इसको तो हम मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h। देखो कार की स्पीड, तो देखो A, B, C और D। ठीक है, अब यहां से यहां तक इसको हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं, x। या देखो क्या मानते हैं, ये हमें टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, टाइम। हमें ये डिस्टेंस नहीं पता कितनी है, केवल हमें ये पता है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 6 सेकंड टाइम लगा। तो देखो ये यहां से यहां तक हमें डिस्टेंस पता है, कितनी है, 500 मीटर है। कितनी है,
500 मीटर। देखो हम इसको तो मान लेते हैं यहां से यहां तक x, तो ये कितना होगा, ये होगा 500 माइनस x। चाहो तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो ऐसे यहां लेट ए बी इक्वल टू में h, सी डी इक्वल टू, जो ये सी डी है इसको हम क्या मान लेते हैं x, सी डी इक्वल टू में x एंड बी सी इक्वल टू में 500 माइनस x। क्या होगा ये 500 माइनस x हो जाएगा। तो देखो ये 500 माइनस x क्यों हुआ, जैसे ये एक लाइन है, ये कितने की है 500 मीटर की है, यहां से यहां तक हम इसको x मानेंगे तो ये बची कुची कितनी होगी 500 में से माइनस x। अगर ये हम कितना मानते 100 मान लेते x की जगह, तो ये कितना होता 500 माइनस 100 यानी 400। जब यहाँ 200 होता तो ये कितना हो जाता 500 माइनस 200। जब यहाँ x होगा तो ये कितना होगा 500 माइनस x। तो हमने इसको 500 माइनस x लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो वही बेस चल रहा है, परपेंडिकुलर और बेस से करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, देखो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा कितना है 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर एच एंड बेस इज 500 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू कितनी आ गई 500 माइनस एक्स। देखो ये इस तरह से इसका मल्टीप्लाई √3। ठीक है, वैसे देखो हमें पता है जब 60 डिग्री होती है, मैंने पिछले उसमें बताया, जब ये 60 डिग्री एंगल होता है, कितना होता है 60 डिग्री एंगल, तो जितने का बेस है हाइट उससे क्या होगी √3 मल्टीप्लाई मोर, यानी √3 बेस में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी हाइट। जब एंगल हो 60 डिग्री का और 30 डिग्री का एंगल होता है तो जो बेस होता है उसमें √3 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना आ जाता है हाइट आ जाता है। तो ये अपनी आ गई क्या हाइट। अब लेते हैं ट्रायंगल कंप्लीट वाला ए बी डी, ए बी डी वही tan अब यहां कितना है 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बेस कितना है, बेस कितना है अपने पास, यहां से यहां तक लेंगे कंप्लीट, तो बेस है अपने पास 500। कितना है 500, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 500 क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल्स टू 500 अपॉन √3। देखो जब भी क्या हो √3 हो नीचे, देखो वैसे हमें पास देखो ये भी h की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है h की वैल्यू। तो देखो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो ये दोनों h की वैल्यू है, ये भी और ये भी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखो इसके इक्वल इसको पुट कर देते हैं, यानी ऐसे लिख लेते हैं 5/√3 इक्वल टू 500 माइनस x√3। ठीक है, क्योंकि ये भी h की वैल्यू और ये भी h की वैल्यू दोनों क्या है सेम है। अब इस √3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो देखो 500 इक्वल्स टू 500 माइनस x इंटू 3 है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने √3 का मल्टीप्लाई √3 से, तो √3 इंटू √3 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500 का 3 से करेंगे तो 1500 माइनस 3x। ठीक, अब देखो क्या करते हैं 3x को इधर ले लेते हैं, 500 को इधर ले लेते हैं, तो 3x इक्वल टू 1500 माइनस 500, तो देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 अपॉन 3। तो देखो ये जो 1000 अपॉन 3 आई है, ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस आई है, यहां से यहां तक की। ठीक है, तो यहां से यहां तक इसको पहुंचने में कितना टाइम लगा था
10 सेकंड, सॉरी ये मैंने जो 6 सेकंड लिख रखा है ना, ये कितना है क्वेश्चन में, 10 सेकंड है। कितना है, 10 सेकंड। तो देखो कार की स्पीड हमें फाइंड करनी है, कितने की, कार की स्पीड। तो जो ये स्पीड आई है ना, ये कितने की आई है, 10 सेकंड की है। कितने की है, 10 सेकंड की। तो हमें निकालनी किसकी है, 1 मिनट की। किसकी स्पीड निकालनी है हमें निकालनी है 1 स्पीड की। तो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 10 सेकंड, तो ये आ गया डिस्टेंस कवर बाई कार इन 10 सेकंड। डिस्टेंस कवर बाई कार इन 10 सेकंड कितना आ गया, अपॉन 3। ठीक है, अब हमें निकालनी है स्पीड। क्या निकालनी है, स्पीड। तो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 मिनट। 1 मिनट में जितनी कवर होगी उतनी उसकी स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस कवर बाई कार इन 1 मिनट। 1 मिनट, ये 10 सेकंड की है, 1 मिनट की निकालनी है। तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई 3 इंटू में 10। अब देखो 10 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये 10 सेकंड की है। अगर ये 1 सेकंड की होती तो केवल 60 से मल्टीप्लाई कर देते, 1 से डिवाइड दे देते। 20 की होती तो 60 अपॉन 20, है ना। तो 10 सेकंड की है ये, कितने की है, 10 सेकंड की, इसलिए 60 अपॉन में 10। तो देखो 1 0 से 1 0 कितना आ गया, ये यहां आएगा 2। 2 इंटू 1000 ये आ जाएगा 2000 मीटर। इसको चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये आ गई स्पीड ऑफ कार। कार इज 2 किलोमीटर कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक, देखो यहां से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 10 से डिवाइड क्यों दिया। देखो अगर मिनट में हम चेंज करते हैं तो क्या कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन वो कब होता है, जब 1 सेकंड में बात हो। लेकिन यहाँ कितने की है, 10 सेकंड हमें पहले से ही गिवन है। तो हमें उस 10 सेकंड का क्या कर देना है, उसमें डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले क्या लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, ABC 10 50, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H इक्वल्स टू में 100√3। अब कंप्लीट वाला ट्रायंगल लिया, ये है ना। 2 ट्रायंगल होंगे हमेशा ही, बहुत मोस्टली क्वेश्चनों में ऐसा ही सेम जो है ना, ये ऐसा ही डायग्राम बनेगा। 60 से 80 मतलब 70 to 80% क्वेश्चनों में सेम डायग्राम होगा। तो देखो ये लिया, हाइट अपॉन बेस। तो अब बेस कितना है, 500 हमें गिवन है, 1/3 मल्टीप्लाई किया। अब ये भी H की वैल्यू और ये भी H की वैल्यू, इन दोनों का क्या कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर किया। तो √3 का उधर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3। यानी ये 10 सेकंड में कितना चल रहा है, वो 1000/3। 10 सेकंड में 1000/3 चल रहा है। तो 1 मिनट यानी 1 मिनट में वो कितना चलेगा। तो हमने 1 मिनट का निकाला, 60 से मल्टीप्लाई करके 10 से दिया, तो कितना आ गया, 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर। 2000 मीटर को किलोमीटर में चेंज किया तो 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की स्पीड आ गई, उसकी कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर मिनट उस कार की क्या आ गई, स्पीड आ गई। ठीक है, तो पोज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या कर लेना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है ना। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, जो भी कोई भी चीज अगर ऐसी है जो क्या नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ना, जिस चीज में प्रॉब्लम है उसी चीज को, ठीक है, नोटिस करके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल नंबर 6। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, ऐसे भी एक्सरसाइज में अपनी में 2 क्वेश्चन है सेम टू सेम, है ना, कुछ नहीं किया, केवल डिजिट चेंज कर दिए। तो इसको भी हम एक अच्छे से करेंगे, हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम 2 पॉइंट C and D situated on one and the same line as the distance A and B respectively from the base of a tower, the angle of evolution of the top of the tower are complementary to each other. Proof that the bridge height of the tower is √AB। देखो क्या कह रहा है कि एक टावर है, इससे सेम साइड में, यानी इस साइड में, ठीक है, 2 पॉइंट सिचुएटेड है। कौन कौन से हैं? एक तो है C और एक है D। ये पॉइंट है C और ये है सिचुएटेड D, और ये 2 क्या हो रहे हैं? एंगल हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये मान लो A, इसको मान लेते हैं B, ठीक है। अब हमें इनकी जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है C की डिस्टेंस, यहां B से इस C की डिस्टेंस जो है वो दी है क्या? A, और यहां से इसकी डिस्टेंस है B। कितनी है? B। और हमें एंगल दिया गया है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, बोथ आर, यानी C एंड D बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब इन दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 का। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा। कौन? C, एंगल C को क्या मानते हैं? थीटा। जब ये थीटा होगा तो ये कितना होगा? D, 90 माइनस थीटा। जैसे अभी वो एक लाइन कितने की थी? 500 की थी, तो एक को x माना तो दूसरे को 500 माइनस x। ऐसी हमें पता है इन दोनों का सम 90 है, तो एक अगर x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x। तो देखो इसको तो मान लेते हैं हम x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस x, ठीक है। ये याद रखना, जब भी हमें एंगल नहीं दिया हो और ऐसे दिया हो कि कैसा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम क्या करेंगे? एक को थीटा मानेंगे और एक को 90 माइनस थीटा। तो देखो जो ये क्वेश्चन नंबर है ना 6, ऐसा ही एक एग्जांपल 6 है ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन है 26। उसमें और इसमें पता है क्या चेंज है? कुछ भी नहीं है। यहां जो ये A और B दिए गए हैं उसमें क्या दिया गया है? यहां 9 दिया गया है और यहां क्या दिया गया है? 4। और सारा क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम है। तो हम करते हैं एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो वही जैसा अब तक करते आए, 2 ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल, इस ये क्या है? इसको हम H मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? H। तो हमें क्या करना है? इसमें प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है कि H जो है ये कितना है? √AB है। क्या है? H इक्वल्स टू √AB। बिल्कुल ईजी है, देखो आसानी से। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ही करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं tan थीटा, यहाँ कितना है? 90 माइनस थीटा इक्वल टू में H अपॉन बेस कितना है? B। tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है, H अपॉन B। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये तो था कौन सा? ट्रायंगल ABD। अब करते हैं हम ट्रायंगल ABC। सेम थीटा की वैल्यू, मतलब इसको हम मान देते हैं, मतलब 90 माइनस इसको x की जगह क्या मान लेते हैं? थीटा, क्योंकि एंगल हम किस में मानते हैं? थीटा में मानते हैं। किस में मानते हैं? थीटा। तो इस एंगल को हम थीटा मानेंगे तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि एंगल x थोड़ी मानते हैं, थीटा में होता है तो हम थीटा मान लेते हैं ना, तो x मानने की जरूरत नहीं है। 9 थीटा, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको भी मान लेते हैं थीटा। tan थीटा इक्वल क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो सेम है, और बेस यहाँ क्या है? यहाँ बेस है A। क्या है? A। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। कुछ भी नहीं किया, केवल इसको tan को cot में चेंज किया, इसमें कुछ भी नहीं किया। 2 अपने पास इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है ना। तो देखो ये हो जाएगा कितना? tan थीटा cot थीटा इक्वल टू H अपॉन A इंटू H अपॉन B। देखो tan थीटा, cot को लिख लेते हैं 1 अपॉन tan थीटा, tan से tan कैंसिल, H इंटू H, H स्क्वायर अपॉन में AB।
अब इस ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इससे, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। कितना आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, कितना, अंडर रूट ए बी। ठीक, तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है ना। क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, इसमें थीटा था 90 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा हो गया, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम यहाँ थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाई किया, टेन कॉट, तो टेन टेन कट गया, कॉट को 1/10 में चेंज किया, ये h इंटू एच एच स्क्वायर, ये ए बी, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ए बी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 है, वो भी सेम है। तो मैंने उसमें बताया था, इसमें यहाँ क्या दिया गया, उसमें ये दिया गया है 9 और ये दिया गया है 4, और प्रूफ करना है हमें क्या, 6। क्या करना है, 6। यहाँ तो ए बी किया, यहाँ क्या किया है, 6। तो देखो अगर ये ए और जब बी थे तो कितना आया, ए और बी का अंडर रूट, यानी ए गुना बी का अंडर रूट। तो देखो यहां ए की जगह कितना है 9, बी की जगह कितना है 4, तो कितना आ गया 36। 36 का अंडर रूट इज 6। तो यही अपना कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 26 ही है ना, हाँ 26 ही है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो 26 क्वेश्चन है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उसमें ए की जगह 9 और बी की जगह 4 है, और हमें प्रूफ करवाया 6। तो जैसे हमने किया ना ए इंटू बी, तो ए इंटू बी अंडर रूट और 6, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 6 ही आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, बस ए की जगह यहाँ 9, बी की जगह यहाँ 4। तो तुम इस क्वेश्चन को भी करके देखना, ये एग्जाम्पल करने के बाद खुद से ही, है ना, अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। और एक और है ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें हमें क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं किया, केवल यहाँ थीटा की वैल्यू दे दी गई है। क्या दे दी गई है, थीटा की, और हमें हाइट निकलवाई है। क्या निकलवाई है, हाइट। तो वो हाइट क्या निकल के आएगी, रूट ए बी ही निकल के आएगी। ठीक है, तो वो जब आएंगे हम और बात कर लेंगे उसके ऊपर। लेकिन 26 क्वेश्चन तुम ये एग्जाम्पल करने के बाद करके जरूर देखना खुद से। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो जैसा एग्जाम्पल नंबर 7 है ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखो ये कह रहा है कि 2 पोल आर इक्वल हाइट। क्या है, 2 पोल है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, 1 पोल एंड 2 पोल। 2 पोल हैं सेम हाइट के, कितने के, सेम हाइट के 2 पोल हैं। और ये कहां, स्टैंडिंग अपोजिट साइड रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो ये जो रोड है ये हमें गिवन है कितना, 80 मीटर। कितना गिवन है, 80 मीटर गिवन है। उसने कहा है कि 2 पोल हैं जो एक रोड के अपोजिट साइड में सिचुएटेड है, और जो वो रोड है वो कितना वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 डिग्री वाइड है वो, है ना रोड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ठीक है, तो देखो एक से तो बन रहा है कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल, और यहां से एक बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब ये फाइंड क्या करवा रहा है, ये फाइंड करवा रहा है हमसे हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस। देखो एक तो हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, और एक हमें इनकी यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखो नंबर डाल देते हैं कोई भी, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये 80 है, यहां से यहां तक कितनी है, 80। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, दोनों को, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, ऐसे ही कि ये टोटल 500 था, एक को माना x, दूसरे को माना 500 माइनस x, ऐसे इसको मान लेते हैं। ये तो हो गया x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बिना सॉल्व किए ही इनके आंसर निकल आते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो। देखो ये है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और ये है
60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये इसमें बड़ा होगा, ये इसमें बड़ा होगा। ठीक है, हमें इस पोल की क्या नहीं, पोल की हाइट थोड़ी दी गई है, पोल की हाइट नहीं दी गई। तो देखो इनको ये है h, तो ये भी क्या होगा h, क्योंकि पोल कैसे हैं, सेम हाइट के हैं। कैसे हैं, सेम हाइट के। तो देखो हम करते हैं, ये हो गया x, ये हो गया 80 माइनस x। सबसे पहले ले लेते हैं ट्रायंगल ABC। कौन सा ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC, वही tan 30 क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 √h। ठीक है, वैसे यहां से अगर h की, अरे √3 h, अगर यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा ना। वो हम जैसे जैसे हमको जरूरत होगी उस हिसाब से कर लेंगे। अब ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल। ये हो जाएगा कौन सा, EDC, वही tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, 80 माइनस x। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 80 माइनस x √3। कितना आ गया, 80 माइनस x √3। ठीक है, तो देखो इसको करने के भी दो तरीके हैं। चाहो तो पहले h का मान निकाल लो, चाहो तो पहले x का मान, वो यहीं से है। चाहो तो इसको h का मान बद, देखो यहां से हम h का मान निकालेंगे तो h कितना आएगा, x अपॉन में √3। ठीक है, तो इसको और इसको क्या कर दो, इक्वल में रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो यहां से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो देखो ये इसको चाहे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो क्या लिख देते हैं अब, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, √3h, इनटू में है √3। ठीक है, अब देखो इस √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, h इक्वल्स टू 80 √3 माइनस √3 इंटू √3, 3h। कितना आ गया, 3h। तो देखो इस h को अपन इधर ले जाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, मतलब माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, h प्लस 3h बराबर 80 √3, और ये हो जाएगा कितना, 4h बराबर 80 √3, तो h बराबर आ जाएगा 20 √3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, अपने पास h की वैल्यू आ गई 20 अपॉन में, मतलब 20 मल्टीप्लाई √3। कितना आ गया, 20 √3। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ पोल। क्या आ गया, हाइट ऑफ पोल। पोल ही थे ना इसमें, हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई, 20 √3। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है यहां से यहां तक इन दोनों के। अब देखो इसको मैंने पहले ही कहा था, दो तरह के करने के क्वेश्चन होते हैं। अगर तुम यहां से किसकी वैल्यू, h की वैल्यू पुट करते कहां, सीधा यहां, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाती। अब तुम चाहो तो देखो क्या कर दो, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो 60। देखो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट अपनी कितनी है, x इक्वल्स टू √3h, तो h यहाँ कितना है 20
3, तो इसका √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 × 3 इक्वल्स टू में 60 मीटर। कितना आ गया? 60 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 60, यानी BC बराबर आ गया 60 मीटर। तो CD बराबर कितना हो जाएगा? 80 - 60 20 मीटर। कितना आ जाएगा? ये डिग्री नहीं है, मीटर। ठीक, देखो ये हमें पोल की हाइट भी निकालनी है और इनके बीच की डिस्टेंस भी। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया, तो जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो यहां से कितना आ जाएगा? x जो होगा वो कितना होगा? √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल्स टू में आ गया √3h। यहाँ ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू ये आ गई। तो देखो यहीं से इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि जो x की वैल्यू है, जैसे अभी हमने h की वैल्यू नहीं रखी तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या किया? x की वैल्यू यहां पुट कर दी। कहां? ये पुट कर दी है ना, x की वैल्यू। यहां x था, उसकी जगह √3h आ गया। इस 3 का इससे मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन करके h की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो तुम चाहो तो मैं उसको उस हिसाब से भी करके दिखा सकता हूं, जो दूसरा वे है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, यहां से, कहां से? यहां से कितना है? देखो h की वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो कितनी आएगी? x अपॉन में √3, और उसके इक्वल में ये क्या होगा? ये होगा 80 - x √3। ठीक है। जब हमने x की वैल्यू पुट की थी ना, जब तो किसकी वैल्यू निकल के आई थी? h की वैल्यू निकल के आई थी, है ना। अब जब हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी। हमें चाहिए तो दोनों ही। तो देखो इसका मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे, तो x इक्वल्स टू 80 - 3, 3 × 3 कितना? ये हो जाएगा x, और √3 × √3 3, तो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 माइनस में 3x। ऐसे ही सेम ये इधर आके हो जाएगा 4x इक्वल्स टू में 240, तो x इक्वल्स टू में 240 अपॉन में 4, और कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60। देखो यहां भी अपना x कितना आया? 60 डिग्री। यहां भी कितना आया? 60 डिग्री। अब इस x की वैल्यू कहां पुट कर देंगे? जो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी ना, ये यहां इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? h की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 20√3। तो तुम जैसे चाहो किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने ऐसे सॉल्व किया है तो तुम ऐसे ही सॉल्व कर दो। h की वैल्यू निकल के आ गई, फिर h की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर कितनी वैल्यू निकल के आ गई? x की वैल्यू आ गई 60, तो 80 में से क्या माइनस कर देंगे? x माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? x। तो जैसे ही 80 में से x माइनस होगा, अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो दोनों सब कुछ निकल गया, हाइट तो निकल गई ये, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एक की 60 और एक की 20। ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 8 का एग्जाम्पल नंबर 7। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये इस जो एग्जाम्पल है इनमें सबसे टफ एग्जाम्पल है ना। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, ये किसी काम का नहीं है ना। ये एग्जाम्पल ना कभी आया ना कभी आता, लेकिन इस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए हम इस एग्जाम्पल नंबर 8 को भी सॉल्व करेंगे। नहीं वैसे ये एग्जाम्पल कोई किसी काम का नहीं है, ना कभी आता ना कभी आएगा, क्योंकि ये अटपटाई एग्जाम्पल है बिल्कुल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार सॉल्व तो कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना, वो हमें इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या होगी, उसका यूज होगा। ठीक है।
तो देखो अच्छे से पढ़ना, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें सब में ही है ना, पूरी एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, डायग्राम बनाओ तो सॉल्व हो जाएगा। इसका डायग्राम सबसे टफ डायग्राम है और अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ए क्लाउड, एक क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक इज एल्फा। देखो ये कह रहा है कि एक लेक है, क्या है, एक लेक, ठीक है। तो लेक है तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक लेक बनाते हैं। देखो मैं इधर डायग्राम बनाता हूं, ये क्या है, एक लेक है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस लेक के यहां से h डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट। तो वो पॉइंट कौन सा है, P। कौन सा पॉइंट है, P। ये है पॉइंट कोई P। यहां से एक कोई क्या है, क्लाउड है, क्या है, क्लाउड यानी कोई बादल है, उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना का, एल्फा का। तो देखो यहां से एंगल बन रहा है, कोई यहां एक क्लाउड मान लेते हैं, और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का बन रहा है, एल्फा का बन रहा है। कितने का बन रहा है, एल्फा का। तो देखो ये हमेशा कैसे होता है, इसके लिए बनता है ये, तो ये क्या है, एंगल अल्फा। भाई हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के लिए ही बनते हैं एंगल, तो यहां हम एक हॉरिजेंटल लाइन बना देते हैं। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज इन लेक इज बीटा। तो देखो इसका ही कोई रिफ्लेक्शन, भाई कोई लेक है, उसके ऊपर कोई क्लाउड है, तो उस लेक में उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा ही। तो उसका रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन बन रहा है यहां, तो इसी पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है कितना, बीटा। ये तो है अल्फा और ये है बीटा। तो हम इसको यहां से ऐसे जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेक से h डिस्टेंस हाइट पर एक पॉइंट है जिससे किसी क्लाउड का एंगल बन रहा है कितने का, 30 डिग्री का, ठीक है। अब उस लेक में उसी क्लाउड का रिफ्लेक्शन है ना, तो उसी पॉइंट से उस रिफ्लेक्शन का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एवोल्यूशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, वैल्यू उनकी सेम होती है ना, उसमें तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो बन रहा है बीटा, एक बन रहा है अल्फा, एक बन रहा है बीटा। 30 नहीं है इसमें, कितना है, अल्फा और बीटा गिवन है। जो क्वेश्चन है उसमें इनके क्या दिए गए हैं, 30 और 60 डिग्री दिया गया है ना, तो इसमें केवल अल्फा बीटा और यही दिए गए हैं। उनमें इनके क्या दे दिए गए हैं, सबके वैल्यू दे दी गई है, ताकि वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सब कुछ हो गया। अब देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, h। कितनी दी गई है, h। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमको h। तो देखो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, h होगी। कितनी होगी, h। देखो हम इसको मान लेते हैं x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो इनको नाम दे दो, ये है p, इसको मान लो q, इसको मान लेते हैं r, इसको मान लेते हैं s। तो और देखो ये जो बेस है इसको मान लेते हैं हम y। क्या मान लेते हैं, बेस y। और ये यहां से यहां तक x माना, यहां से यहां तक h, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हो गई, ये h हो गई, इसको हमने x मान लिया। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h प्लस x। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस h। क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि जो भी रिफ्लेक्शन बनता है ना, मिरर में या फिर वाटर में कहीं भी, वो रिफ्लेक्शन जितनी डिस्टेंस पे होता है उतनी ही डिस्टेंस पे उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। जैसे हम किसी मिरर के सामने खड़े हैं, तो हम जैसे जैसे उस मिरर में दूर चले जाते जाएंगे, हमारा रिफ्लेक्शन भी कहाँ जाता जाएगा, दूर। जितने पास आते जाएंगे रिफ्लेक्शन भी क्या आता चला जाएगा, पास आता चला जाएगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन जो है उसका क्या है, इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ना, क्योंकि ये हमें खुद को पता लगाना होगा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये h है, ये h है, ये x है। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, h प्लस x। क्योंकि यहां से ये क्लाउड का पॉइंट कितनी दूरी पर है, h प्लस x डिस्टेंस पर है, तो ये भी यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस h होगी। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट से उतनी ही डिस्टेंस पर होता है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से होता है उतना ही रिफ्लेक्शन उस मिरर के अंदर डिस्टेंस पर बनता है।
तो हम इसको लिख देते हैं x प्लस एच। क्या लिख देते हैं? x प्लस एच। अब हमें इसमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि यहां से यहां तक, यानी हमें x प्लस एच की वैल्यू जो है, x प्लस एच की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हमें क्या करनी है? x प्लस एच की वैल्यू, यानी कि सरफेस से, कहां से? जो सरफेस है ना, उस सरफेस से हमें जो क्लाउड है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। सरफेस से, ये सरफेस है भाई, यहां से h डिस्टेंस पर ये p है, तो ये भी h है और ये क्या है? x। तो सिंपल भाषा में हमें क्या करना है? x प्लस एच की वैल्यू, किसकी? x प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या? ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यही ले लेते हैं ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR। तो देखो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है? tan में। थीटा कितना है? अल्फा। तो देखो tan अल्फा इक्वल्स टू में x अपॉन y। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना होगा, यहां से ये जो tan है ना, इसको कॉट में चेंज कर देते हैं। किसमें? कॉट में। तो 1 अपॉन कॉट अल्फा इक्वल्स टू में x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं, इसको थोड़ा लाइन खींच के कर देता हूं ना, इस ये अलग है, कंफ्यूज मत हो ना। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू में x कॉट अल्फा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई? y की। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया y का 1 से, x का कॉट अल्फा से, तो ये आ गया। ठीक है, अब ले लेते हैं, एक तो ये हो गया, अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा? PRS। कौन सा ले लेते हैं? PRS। तो देख हमने पहले कौन सा लिखा? हमने लिया था PQR। तो कोई सा भी कैसे भी लिख लो, इसको लिख लेते हैं हम, ऐसे लिख लेते हैं, चलो RPS। वही tan, पहले अल्फा था, अब यहाँ क्या है? बीटा। क्या है? अल्फा है, उसमें अब क्या है? बीटा। वही कितना हो जाएगा? देखो ये जब ये थीटा है तो ये तो बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो अब जो परपेंडिकुलर है हमें यहां से यहां तक लेना है। कहां से? यहां से यहां तक। तो देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस है h प्लस एक्स और यहां से यहां तक डिस्टेंस है h। तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 2h प्लस एक्स। कितना होगा? 2h प्लस एक्स अपॉन में y, है ना। ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि यहां से यहां तक तो है h प्लस एक्स, हमें लेना कहां से? यहां से यहां तक, क्योंकि ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, तो h तो ये और h प्लस एक्स ये, तो h 2h प्लस में x। वही इसको कॉट में चेंज कर देते हैं, कॉट बीटा 2h प्लस एक्स अपॉन y। देखो ये कुछ जो ये एग्जाम्पल है ना, ये काम में नहीं आ रहा ना, ये कभी आता भी नहीं, कभी नहीं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज है ना, जैसे कि जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर ये होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ये 2h प्लस ये h 2h है ना। ऐसा यही यूज हमें उस क्वेश्चन में आएंगे जो इसमें क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो देखो इसको क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट। तो इसका y से मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो देखो y इक्वल्स टू में कितना आ गया? ये y इक्वल्स, देखो कॉट का मल्टीप्लाई होगा 2h से। किससे? 2h से। तो देखो 2h कॉट बीटा, अब कॉट इसका मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस में x कॉट बीटा। ठीक है, तो y का तो 1 से, y कॉट का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले कॉट का 2h से, तो 2h इससे किया तो x कॉट बीटा। देखो ये तो था अपना इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। कौन सी आ गई? इक्वेशन सेकंड। तो देखो ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं? इक्वल, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो x कॉट अल्फा
इक्वल क्या है 2h कॉट बीटा प्लस x कॉट बीटा। ठीक है, एक इसकी वैल्यू यहां आ गई y की और इस y की वैल्यू यहां। अब देखो ये क्या है x कॉट अल्फा और ये क्या है x कॉट बीटा, दोनों में क्या है x x है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं इधर, इसमें तो x है नहीं इसलिए हम इसका क्या कर लेते हैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, किस में आएगा माइनस में। तो देखो x कॉट अल्फा माइनस x कॉट बीटा इक्वल 2h कॉट बीटा। x x दोनों में तो x क्या आ जाएगा कॉमन, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू 2h कॉट बीटा। कितना आ गया कॉट बीटा। अब देखो ये जो हमने tan से कॉट में चेंज किए थे, किस में किए थे tan से कॉट में, इन्हें वापस tan में चेंज कर देते हैं, किस में वापस tan में। तो कॉट क्या होता है 1/tan अल्फा माइनस 1/ कॉट बीटा इक्वल टू, देखो ये 2h तो कहाँ होगा ऊपर आ जाएगा और ये कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा tan बीटा, क्योंकि 1/ है तो भाई ये थोड़ी चेंज होगा, यही तो चेंज होगा, तो ये कहाँ आएगा 1/tan, तो 2h का ऊपर मल्टीप्लाई और tan बीटा। अब देखो यहां से एलसीएम ले लेते हैं, ये x तो ऐसे ही चलेगा, एलसीएम आएगा tan अल्फा और ये tan आएगा, यहां भी कॉट लिख दिया मैंने, tan अल्फा और tan बीटा। तो देखो tan अल्फा से tan अल्फा यहां आएगा tan बीटा माइनस क्या आएगा माइनस tan अल्फा इक्वल 2h tan। ठीक है, अब देखो ये x के साथ मल्टीप्लाई में और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है x प्लस h। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, कैसे x है इसको इधर रखेंगे और इसका क्या कर देते हैं इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो जब ये इधर जाएगा तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि डिवाइड वाला मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाइडा डिवाइड में है ना, तो डिवाइड का कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो x इक्वल टू ये तो सेम 2h tan बीटा इक्वल, ये कहाँ जाएगा इक्वल नहीं मल्टीप्लाई में आएगा, ये तो आएगा tan अल्फा tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक है, अब देखो ये tan बीटा है और ऊपर भी tan बीटा, तो ये tan बीटा से ये tan बीटा कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2h अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। कितनी आ गई tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये तो आ गई किसकी वैल्यू x की, लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है x प्लस h की। किसकी फाइंड करनी है हमें वैल्यू x प्लस h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x प्लस h की फाइंड करनी है, तो x की तो आ गई, हमें फाइंड करनी है x प्लस h, क्योंकि ये यहां से यहां तक कितना है, ये तो x हमने लेट किया और ये लेट किया h, तो x की वैल्यू तो आ गई, h की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये कितनी है 2h अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा और प्लस में कितना है h, प्लस में कितना है ये h, क्या है प्लस में h, तो प्लस में h है तो क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे, ये प्लस में h है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा यही आएगा tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ठीक है, तो देखो ये तो सेम है, तो यहां तो केवल कितना बचेगा 2h प्लस में, अब देखो इसका मल्टीप्लाई होगा h से, है ना, तो देखो पहले इस h का इससे होगा फिर h का इससे होगा, तो प्लस प्लस तो ये होगा, देखो ये तो हो जाएगा tan बीटा प्लस, अब देखो ये माइनस है, क्या है माइनस, तो बीच में साइन क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये माइनस में क्या आ जाएगा माइनस में ये आ जाएगा h tan अल्फा। कितना आ जाएगा h tan अल्फा। ठीक, अब देखो 2h यहां कितना बच रहा है
सॉरी यहाँ बच रहा है 2h tan अल्फा, ये tan अल्फा भी है ना, tan अल्फा है ना। मैं ये tan अल्फा लिखना भूल गया था, क्योंकि देखो यहाँ से 2h tan अल्फा, ये tan बीटा से tan बीटा का था, लेकिन tan अल्फा तो बच रहा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2h tan अल्फा प्लस में। ठीक है, अब देखो अपने पास tan अल्फा ऊपर कितने हैं, 2, ये भी tan अल्फा है, ये भी tan अल्फा, ये माइनस का h tan अल्फा है, ये प्लस का 2h tan अल्फा है। ठीक है, देखो मैं नीचे समझाता हूं, 2h tan अल्फा, ये बीच वाले को छोड़ो, लास्ट वाले में क्या है, h tan अल्फा। तो देखो इस 2h tan अल्फा में से एक h tan अल्फा जाएगा तो क्या बचेगा, एक h tan अल्फा बचेगा, नहीं बचेगा, एक बचेगा। तो हम ऊपर से क्या कर लेते हैं, यहां से 2h अल्फा में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहां क्या बच जाएगा, tan h अल्फा। ठीक है, तो देखो इस वाले से ये एक 2 काट देते हैं, तो क्या बच गया, h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। ऊपर यहां भी h, यहां भी h ले लेते हैं कॉमन, h tan अल्फा प्लस में tan बीटा अपॉन में tan बीटा माइनस में tan अल्फा। देखो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। उधर देखो हमें यही प्रूफ करना था, h tan अल्फा प्लस tan बीटा, उसमें tan बीटा प्लस में tan अल्फा, दोनों प्लस में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। tan बीटा प्लस tan अल्फा, यहाँ इसको चाहे tan बीटा प्लस अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है tan बीटा माइनस में tan अल्फा। तो ये हो गया अपना प्रूफ। तो ये हो गया एग्जाम्पल 8। तो अपने एग्जाम्पल हो गए क्या, कंप्लीट। तो ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी इसको कोशिश करना हो जाए, क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो इससे जो रिलेटेड है वो ऐसा ही है ना। तो कोशिश करना समझने की। देखो करना क्या है, वही 2 ट्रायंगल, सबसे पहले ये tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan को कॉट में चेंज किया, y की वैल्यू ली, सेम इसमें भी सेम, बस ये याद रखना ये यहाँ से यहाँ तक लिया था, अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो h 2h प्लस में x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan को कॉट में चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ कॉट अल्फा है, यहाँ x कॉट अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ कॉस बीटा, तो x है, तो इसलिए इसका क्या कर लेंगे, इधर हम ले लेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या लेना है, देखो बीटा माइनस अल्फा, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, x कॉमन ले लिया, सेम कॉट को फिर से tan में चेंज कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या हुआ, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x ये इधर को इसको क्या कर देता है ट्रांसफॉर्मेशन, tan से tan कैंसिल, यहाँ बच गया 2 tan अल्फा और बीटा माइनस tan अल्फा। ये आगे x की वैल्यू हमें निकालनी है x प्लस h की, तो x प्लस h कर दिया, तो इसके साथ क्या प्लस कर देंगे, h प्लस कर देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 8। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है कोई भी, है ना। अगर अब थोड़ा बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं हो रहे हैं, तो देखो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सिमिलर क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 टाइम है, हर एक क्वेश्चन को केवल थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। ऐसे ही 2 ट्रायंगल बनेंगे, पहले एक ट्रायंगल सॉल्व, दूसरा ट्रायंगल सॉल्व, किसी में कुछ नहीं दिया होगा, कुछ दिया है, किसी में कुछ नहीं दिया, कुछ दिया गया है। तो बड़े आराम से हर एक एग्जाम्पल को इसको 2-2 3-3 बार करना, फिर हर एक क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, एग्जाम्पल अपने खत्म हो गए, कल से हम एक्सरसाइज 8 स्टार्ट कर देंगे।